एक्चुअली मैंने मेरिट वाले बैच में सिंपल पढ़ाया था, बट उनका भी लेक्चर काफी पहले हुआ है, मैंने अपलोड भी नहीं किया था, तो तुमको लेक्चर भेज देता है सिंपल का। ठीक है। ऐसे जीरो थोड़ी कर सकता है सिंपल को। ठीक है। एक काम करो, इस वाले सिस्टम में ये जो सिस्टम है ना, हेलो, इस वाले सिस्टम में ये दो लाइंस बनाई है मैंने, y इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। हाँ सर। अब एक काम करो, तुम एक्सिस को 45 डिग्री, एक्सिस को 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ तो क्या बनेगा? तो जो हाइपर बोला है वो कहां पहुंच जाएगा बताओ? अगर तुमने एक्सिस को 45 डिग्री घुमाया तो तुम्हारा जो हाइपर बोला है कहां पहुंच जाएगा? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड और फोर्थ में आ रहा है क्या? थर्ड क्वाड्रेंट। क्या बात कर रहे हो? आपने क्लॉकवाइज घुमाया। हाँ तो क्लॉकवाइज घुमाया है ना, तो जब ये एक्सिस घूम गई तो पॉजिटिव वाई एक्सिस यहां आ गया और पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां आ गया, तो ये ब्रांच कहां घुसी है? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ सर, फर्स्ट फर्स्ट और क्वाड्रेंट थर्ड। ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना ये बात चमकती है क्या? अरे भाई मेरे सब लोग, हाँ सर। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। अरे हेलो, समझ में आता है क्या? तो चलो घुमाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर में तुम क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन करो, बताया था ना फॉर्मूला। क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन जरा करो तो, क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 45 डिग्री जरा करो तो कितना आता है बताओ जरा मुझे। क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 45 डिग्री, चलो करो। क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 45 डिग्री बताओ कैसे करेंगे? करो, बताया, दो बार बताया हुआ है, बताओ, नोट देखो, दो बार बताया, बोलो। घुमाओ भाई घुमाओ। नोट देख के घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है, नोट तो देखो पहले। क्या आता है ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला, क्या था याद है, भूल चुके हो? हेलो, नेट नहीं आ रहा क्या? ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स कुछ वाला भी याद है जो है बताओ, आई डोंट रिमेम्बर यार, आई टोल्ड यू ना टू मेमोराइज दैट, बताओ क्या था? मैट्रिक्स ऑफ एक्स और वाई ऊपर नीचे इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मतलब cos थीटा, हाँ cos थीटा sin थीटा हाँ माइनस sin थीटा और cos थीटा। हाँ माइनस sin थीटा cos थीटा हाँ और और छोटा स्मॉल x। हाँ स्मॉल x ठीक है, तो आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को रिप्लेस करना है ना यहाँ पे, इसका इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो इसके इनवर्स, ऐसे ही करते हो ना भाई? अरे भाई ये मैट्रिक्स सही लिखी है ना तुमने, तो इसका इनवर्स क्या होगा बताओ? 2 क्रॉस 2 का इनवर्स कैसे निकालते हैं?
क्या हो गया मुतासिम? सर डायगोनल एलिमेंट्स को स्वैप करके नेगेटिव कर देते हैं। हाँ तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे? cos थीटा ओके, माइनस sin थीटा ये होता है। sin थीटा। sin थीटा cos थीटा। पक्का होता है ना ऐसा? मुझे मालूम नहीं है, तुम लोग बता रहे हो। तो क्या आ गया? एक्स का वैल्यू क्या आया बताओ? एक्स कॉस थीटा माइनस वाई। अरे भाई क्या हो गया, सब लोग डम क्यों हो गए हैं? हेलो, हाँ सर। डालिए ना वैल्यू, डालिए इसमें एक्स और वाई की, देखिए क्या आ रहा है बताइए। थीटा का वैल्यू क्या आएगा? -45 ना, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है। अरे हेलो, हाँ हाँ, सर। -45 हाँ। तो डालो ना वैल्यू, बताओ डालो। इतना इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? सीधा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई में पुट करना है, तमाशा चल रहा है क्या? xy इक्वल टू a²/2 आता है फाइनल कर। डाल के देखिए इसमें। और थीटा का वैल्यू कितना रहेगा? -π/4। -π/4 थीटा का वैल्यू कितना रहेगा?45 -45। सो कितना है बताओ? एक्स वाई इक्वल टू a²/2। a²/2। बस, एक्स वाई इक्वल टू a²/2। ये बात चमकती है। सो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो आप रिलेट कर सकते हो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। इसका मतलब ये कैसे आया होगा? ये वाला घूम के ही आया है ना। तो यहां पर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? a²/2। सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बॉस? a²/2। a²/2। फाइन, सो नाउ लेट्स प्ले। नाउ लेट्स प्ले। तो आपका सी तो एक्स तो अपना इस वाले सिस्टम का ही बात कर रहे हैं ना, ये चमकता है। अब आप ये बताओ, ये 45 डिग्री घुमा था ना? हाँ हाँ। अरे बाबा, तो आपका 45 डिग्री घुमा था ना, तो आपका जो ट्रांसवर्स एक्सिस था वो कहां पे रहेगा? अब आपका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या बन जाएगा? y इक्वल टू y x। इक्वल टू एक्स ना। और कंजुगेट एक्सिस क्या बनेगा? y इक्वल टू माइनस। अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट क्या होगा? सेंटर से कितने दूरी पे होता है? a। सेंटर से कितने दूरी पे होता है? दूरी A। दूरी 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 ए दूरी पे होता है ना? सेंटर हाँ। से कितने दूरी पे होता है भाई? a लंबा। सेंटर से ए दूरी पे होता है, ये बात ध्यान रखना। तो जब भी एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर है, आपके मन में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए? a²/2। ये बात चमकती है? हाँ सर। अरे हेलो बॉस, चमकती है क्या? आप बताओ ना, ए का वैल्यू आपका सी क्या है? a/√2 है ना। तो आपका सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होता है? ए दूरी पे ना। सेंटर से आपका कितनी दूरी होती है? ए ना। आपका ए का वैल्यू कितना आ गया बोलो? √2c। तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए एवरीबॉडी? ए होना चाहिए ना। हाँ सर। तो ये पॉइंट क्या होगा बताओ? c√2 cos 45। हाँ, तो कितना आ जाएगा? c। c, ये कितना होगा? -c, अरे ये क्लियर है क्या? हाँ सर। फोकस कितने दूरी पे होता है? a e। a दूरी पे होता है। AE मतलब AE। कितना दूरी होना चाहिए? √2a। दिस डिस्टेंस शुड बी हाउ मच? √2a। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो √2a, ए कितना है? √2c। ये बात चमकती है? हाँ सर। तो बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट कितना आएगा? c/√2, c/√2। c/√2 हो जाएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट बताओ, सोच के बताओ ना, सोच के बताओ, एक बार प्लॉट तो करो मन में, सोच के बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2c, 2c। 2c, होगा ना। फोकस कितने दूरी पे होगा? AE/√2, AE/√2 ना, बोलो, है हाँ ना। सर। और AE कितना है? ए कितना है? √2c इंटू √2, चमकता है?
तो आपका फोकस कहां पे आ गया बोलो? √2c, √2c। अरे आपको बस ये ध्यान रखना है, ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? डायरेक्ट्रिक्स बताओ कहां पे होगा? डायरेक्ट्रिक्स की लाइन क्या होगी बताओ जरा तो? ये होगी ना? हाँ बताओ तो क्या होगा इक्वेशन इसका? x + y। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल है ना, तो ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा बेटा बताओ? हाँ सर। कितना डिस्टेंस होता है इसका? a/e होता है ना डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हाँ, होता है बताओ? a/e होता है ना बाबा, हाँ है ना? a/e बिल्कुल मन में क्लियर रखो, सर याद करोगे आपने पागल हो जाओगे। कोऑर्डिनेट √2c नहीं आएगा ना, ए ई होता है, a √2 होगा, तो a इक्वल्स √2c है, तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2c होगा ना। एक अच्छा नहीं मिनट, क्या सॉरी, हो गलती हो? डिस्टेंस ए ही है, सॉरी हाँ डिस्टेंस नहीं कोऑर्डिनेट हाँ। ठीक है, a/e तुम्हारा रूट, क्या तुमने किया? a का वैल्यू कितना है? √2c है ना, और ये कितना है? बाय ई √2। रूट हाँ, मैं निकाल क्या रहा हूँ? डायरेक्ट्रिक्स का हाँ, ये डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए? c ना। तो ये हाँ पॉइंट क्या होगा? c c by बाई √2। √2 कमा c बाई √2। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? √2c। डायरेक्ट्रिक्स। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर, भाई आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखनी है? C is equal to a/√2। c a/√2। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर। सर, या a √2c? बोलो भाई, इतना क्लियर है नहीं क्लियर है? और ये हाँ सर, clear। ट्रांसफॉर्मेशन सब लोग भूल गए थे। हाँ नहीं, ठीक है, फिर तुरंत किसी ने आंसर नहीं दिया ना यार। सर वो कॉम्प्लेक्स से होता है इसलिए याद नहीं रखा ये फिर। तो ठीक है, कॉम्प्लेक्स से करो, इन करो, आंसर नहीं दिया तुमने। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर, अरे यार, एक तो अंधेरी वाले पेरेंट्स दिमाग खराब कर रखा है। क्या ले लिया तुमने? हाँ बोलो। Side, please. हाँ और मैं तुम लोग को साफ साफ कह रहा हूं कि डीपीपी जितना टाइम लिखा है ना, उतने में बनाना जरूरी है। और मेरी बात अगर मान सकते हो तो ये भी मानो कि मैथ्स का डीपीपी करो 11th का, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी डीपीपी करना शुरू कर दो टाइम लिमिट में। आर फेज में सबसे इंपॉर्टेंट टाइम लिमिट होती है, ठीक है? रब करें क्या इसको? नहीं सर, 1 मिनट 1। सर आपने जो सब बनाया टाइम टेबल उसमें डीपीपीज आ गया, एक्सरसाइज 1 वो सब एचएलपी सब आया, लेकिन जो आपने बना के वो जो डाली थी ना वो सारी, वो सब का ही मैंने क्या बना डाली आपने थी? जो हर एक आपने मतलब कुछ तो डाले थे ना सारे, मतलब पीएनसी ने सबका डाला था पीडीएफ्स। दो ही वो का तो डाला है, क्वेश्चन रुक तो बैंक गया। है ना, क्वेश्चन बैंक हाँ डाले हाँ ना वही सर ने। क्वेश्चन बैंक डाले सारे। वो तो तुम अप्रैल करते वगैरह रहो ना, में। तुम करो तो उसमें करते रहो ना, करते रहो, पूछते रहो ना।
तुम करते रहो, पूछते रहो, मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें दिक्कत क्या है इस चीज में? नहीं समझे? उसका कुछ फॉर्मल डिस्कशन नहीं होगा ना, मतलब ऐसे ग्रुप पे पूछेंगे ना। वो फिर वो क्या बोलते हो, फोर्स नहीं आता है कि बार बार, मतलब आप एक दे देंगे ना कि डेडलाइन जैसा, तो फिर अरे वो ऐसे, अरे करने ऐसे वैसे थोड़ी होता है इब्राहिम जी, कल, अरे नहीं पागल, कल को मैं मर जाऊं तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। अपने से फोर्स लाओ ना यार, अपने से फोर्स लाओ भाई, करो ना, उसे करके पूछते रहो ना, ऐसे कैसे डेडलाइन दे देंगे? देखो, अब पहली बात तो रैंक इंप्रूवमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है खुद से डिसाइड करना हमको क्या पढ़ना है, ठीक है? ज्यादा फोर्स के चक्कर में मत पढ़ो, जो खुद से मन करता है वो टॉपिक पढ़ना चाहिए अच्छे से। इसको रब करें क्या? सर वो डायरेक्ट्रिक्स वाला वापस बता दीजिए ना सर। अरे ये वाला पॉइंट निकाल लिए। वो पॉइंट निकल लिया, समझ में आया सर, उसके बाद क्या हुआ? अरे तो इस लाइन के पैरेलल है ना, हाँ x प्लस वाई इक्वल टू 0 ट्रांस कंजुगेट एक्सिस है, उसके पैरेलल है, उसमें c बाय रूट टू, c बाय रूट टू डाल दिए, रूट टू c आ गया। अच्छा ठीक है सर। क्या वो नहीं समझा क्या अभी भी? नहीं, ये थोड़ा कोऑर्डिनेट्स में थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। ठीक है, अभी लिख लो इसको। अरे यहां तक क्लियर है क्या? अरे भाई रब करें? हाँ सर। हाँ सर। मेरा कई साल से मानना है कि इस पे क्वेश्चन आना चाहिए, आता नहीं है जनरली, ठीक है? वैसे मेरा मानना है कि आना चाहिए। ठीक है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक भी मेरा पेन रिफिल नहीं है, मेरे घर में कोई है नहीं इसको रिफिल करने के लिए, क्या प्रॉब्लम? चलो ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। क्या चाहते हैं पेरेंट्स? नाइस। किसी को क्यूईडी का फुल फॉर्म मालूम है क्या? सर क्लास में हूँ, क्लास में। किसी को क्यूईडी का फुल फॉर्म मालूम है क्या? लैटिन वर्ड है, इतना मालूम है। डी से डिमॉन्स्ट्रेटम था, क्यू और ई से भूल गया मैं। चलो, हाँ भाई, कॉर्निस की शीट में आप है तो कोऑर्डिनेट डेमोंस्ट्रेट। और एरा डिमॉन्स्ट्रेटम, अच्छा गूगल पे मिला? हाँ कितने फास्ट हो गए सब, चलो डिस्कस करते हैं। पार्ट 1 सेक्शन है भाई, मुतासिम तुम थोड़ा ध्यान से देखो यार, मुझे लगता है तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, हमारी तो मैथ्स ही कमजोर चीज है यार। चलो सेक्शन ए, अब तुम फालतू डांट सुनोगे हर दिन। सेक्शन ए, पार्ट 1 सेक्शन ए। सेक्शन बी, B16। हाँ B16 है, बोलो। हाँ सर, डाउट तो डाउट है वो बोल, डाउट B16 क्या है वाला। इसमें? डाउट क्या है? वो मतलब नहीं बना। अरे उसका और सेंटर से डिस्टेंस निकालना है, कितना डिस्टेंस आ रहा है सेंटर से? सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या आएगा? तुमको ये नहीं आ रहा है? इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना आएगा बेटा?
6 cos स्क्वायर थीटा प्लस सर ये 2 नहीं sin है स्क्वायर। B16 वो given the base of a triangle and the ratio of the tangent of पार्ट half. 1 का हाँ अरे मैं पार्ट 1 में तो हूँ। सर फिर हमारा अलग होगा। पीडीएफ में नंबर- B15 है। अबे तुमको मैंने शीट भेजी है ना। आपने जो बोला वो B18 है। खुदा भाई, जो मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ ना वही करो। कोटा लेने से बाद कुछ भी कर रहे हैं वहां पे ना, आधा चीज कुछ अपलोड करते हैं, आधा चीज कुछ अपना एक ही लिए एक शीट मंगाए कर रहा हूँ डिस्कस। तुम लोग को जो मैंने पीडीएफ भेजा उससे मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अब बोलो। सर वो एक और मैं- given the base of a triangle हाँ, वाला क्वेश्चन है ना। और मैं पीडीएफ से ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। B15 वाला। हाँ ठीक है। गिवन द बेस ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखो ना, क्या नाम है इसका, इब्राहिम। बेस ऑफ अ ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? मेरा पेन चार्ज नहीं है यार, शिट यार। लेंथ बेस ऑफ दे अ दिया, ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ इब्राहिम, बताओ। लेंथ दे दिया उसका। लेन दे दिया, तो मैंने क्या बताया था बताओ? कॉमन सेंस से अच्छा क्या रहेगा? बेस को यहां मान लें -a,0 और a,0, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? गिवन द बेस ऑफ ट्रायंगल एंड रेशियो ऑफ टेंजेंट्स ऑफ हाफ द बेस एंगल, ठीक है। रेशियो ऑफ टेंजेंट ऑफ हाफ द बेस एंगल, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारा P है, इसको S1 मान ले, ऐसे ही मानने को मान रहा हूं, S1 S2 मान ले, तो ये एंगल और इस एंगल का आधा है ना, बोल रहा है वो, हाँ ठीक है। अब मैं S1 S, ठीक है, तो क्या दिया हुआ बताओ? tan ऑफ अल्फा अल्फा बाई 2 टू अपॉन tan बीटा बाय 2 इक्वल्स। हाँ के, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और कोनिस में लड़ाई नहीं करते कि आपको ये तरीका क्यों मालूम है, ठीक है। मैं एक तरीके से कर रहा हूं, ऐसा लगता है मैंने शायद पहले कभी कराया था यार। सर कोऑर्डिनेट पढ़ाते वक्त कराया था। tan अल्फा बाई टू tan बीटा बाई 2 इक्वल टू के, इब्राहिम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस ट्रायंगल में क्या क्या कर सकते हैं हम? अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 कैसे आ सकता है? अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 इस ट्रायंगल में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है? मैं क्वेश्चन को आधा ही पढ़ा था, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ने की आवश्यकता है क्या? लोकस निकालने को कहा है ना, h, k का। हाँ एंगल बाइसेक्टर से कर सकते हैं कुछ। ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नाउ कि हाइपरबोला प्रूफ करना है, ठीक है। और क्वेश्चन के हिसाब से मैं लास्ट का 2 लाइन नहीं जाना चाह रहा था, बिकॉज वो मुझे हिंट दे देगा। तो ऐसा है कि मुझे वर्टेक्स का लोकस निकालना है, ठीक है। फाइन मुतासिम, ये इब्राहिम। तो tan अल्फा हाँ बाई सर। 2 tan बीटा बाई 2 के रेशियो, तो मुझे ना एक ऐसी फील आ रही है अंदर से कि यार, तो पहले PS1 S2 मानने से मेरा सब सिस्टम बिगड़ जाता है मेरा लाइफ का। मैंने इसको A पकड़ूंगा, इसको B पकड़ूंगा और इसको C पकड़ूंगा, मुझे फील आती है फिर उन चीजों की। तो तुम देखो ना ये चीज कि हाफ एंगल कैसे बन रहा है? साइन A बाई BC। साइन रूल मालूम है? साइन रूल कैसे लगाते हो? साइन रूल क्या होता है? साइन A बाई BC क्या होता है? साइन B बाई AC। A बाई साइन A है ना, इज इक्वल टू AB बाई AB बाई साइन बीटा प्लस AC बाई, अरे ये हाँ बात चमकती है क्या? हाँ हाँ ठीक है। अगर मैं वो लगा दूं और इसमें गिवन क्या है, ध्यान देना, BC गिवन है ना, हाँ। मैं AB माइनस AC किया तो क्या आएगा बताओ? ये बात चमकती है। हाँ हाँ तो AB माइनस AC की वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? BC इंटू 2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 साइन बीटा प्लस अल्फा बाई 2, नीचे में
2 sin sin alpha plus beta by cos 2 cos alpha plus beta. सो cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा ऊपर। ये कट गया, 2 कट गया, ठीक है। अभी उसको खोलो तो क्या बन रहा है बताओ। साइन बीटा cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 cos beta by 2 cos बीटा बाई 2 बाई sin साइन alpha अल्फा by बाई 2 2 cos beta by 2 प्लस sin beta by 2 cos alpha. साइन cos अल्फा बाई 2 बाहर ले लो। cos अल्फा बाई इसमें मुझे क्या बनाना है, tan बनाना है ना। तो एक काम करते हैं, cos अल्फा बाई 2 cos बीटा बाई 2 बाहर लेते हैं तो क्या बन रहा है बोलो। cos अल्फा tan बाई 2 beta by cos 2 हाँ tan beta by 2 minus tan alpha by 2 tan बीटा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 नीचे में, by tan alpha by 2 plus tan beta by 2. ठीक है। और अब मैं ठीक। इसमें से tan बीटा बाई 2 भी बाहर ले लिया या tan अल्फा बाई 2 बाहर ले, जो कहना है बाहर ले लो, ठीक है। तुम हाँ तो tan बीटा बाई 2 बाहर ले लो, ठीक है। तो क्या लिखा है बताओ, a into 1 minus k bc इंटू हाँ bc into 1 minus k by 1 plus हाँ k. बाई 1 प्लस के। तो ए बी माइनस ए सी का मॉड क्या आ गया, ये आ गया हाँ है ना। जो कि ऑब्वियसली ये प्रूव हो गया कि ए बी माइनस ए सी इज कॉन्स्टेंट एंड इज हाँ लेस देन थर्ड साइड बी सी, बिकॉज ये जो वैल्यू है 1 माइनस के बाई 1 प्लस के 1 से छोटा है। ए बी माइनस ए सी इज कॉन्स्टेंट एंड लेस देन third side bc. third side, hence a moves on a triangle, हाँ hence a moves on a triangle। और जब भी डिफरेंस में ट्रायंगल बनता है, जो वर्टेक्स है कल दिखाया था ना, कहां मूव करेगा, ऑन दी hyperbola वाला. हाइपरबोला। अरे इतना क्लियर है क्या, हाँ सर। अरे भाई ये मेथड समझ में आया क्या। हाँ सर। सर ए बी माइनस हाँ, ए सी जो होगा वो हाँ। 2a के इक्वल, मतलब बीसी के इक्वल होगा तभी वो हाइपरबोला बोलेंगे ना। नहीं यार, वो जब बीसी से छोटा होता है तब ना बनता है हाइपरबोला, ये तो फोकस हो गया ना। हाँ 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 समझा। PS1 माइनस PS2 इज हाँ। लेस देन S1 S2 ना। इतना क्लियर है क्या इब्राहिम। तो ये क्वेश्चन हाँ। सॉल्व करो तो इस केस में क्या आएगा, लोकस जरा निकालो, फाइंड द लोकस इन दिस केस। मैं पानी सर एलिप्स आ रहा है।
ये क्वेश्चन हुआ क्या? अरे भाई आ गया तो बताओ यार। हाँ सर। भैया आ गया ना, सभी का नहीं आया है? अरे इस वाले में भी सब कुछ करोगे ना, इस बार ऐड करना पड़ेगा शायद ना, प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट सर। निकालने के लिए ऐड कर रहे होगे तो एलिप्स आ जा रहा होगा। ये बात चमकती है क्या? अरे हेलो ना यार, कुछ तो हाँ बोलोगे सर। भाई। somebody will say something। हो गया नहीं? नहीं हुआ? हाँ सर हो गया। सर इसको और तरीके से कैसे करेंगे? और तरीके से कैसे करेंगे? मतलब आपको और कैसे चमका वो साइन रूल वाला, मतलब फिर क्योंकि साइन जब रूल मैं के बाद वो ए बी 2004 माइनस ए। बता रहा हूँ बे, 2004 में जब ये क्वेश्चन बनाया था ना अरिहंत से, तो मैं बना नहीं पाया था। तो अरिहंत के सॉल्यूशन में साइन रूल था, तो मुझे झटका लग गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में साइन रूल कैसे लग सकती है। उसके बाद में कभी ये भूला ही नहीं। सर सेमी पेरीमीटर वाले से भी आपने हमको एक कराया था, उससे भी जल्दी हो जाता। कौन सेमी पेरीमीटर? सर tan a/2 को s माइनस b s माइनस c के फॉर्म में लिख के। यस यस, हाँ वो भी तो अच्छा तरीका है। वही है ना, किसी दिन पढ़ाते पढ़ाते जो स्ट्राइक कर गया सो स्ट्राइक कर गया, जो तरीका दिमाग में बैठ गया वो बैठा हुआ। ये भी तो अच्छा तरीका बता, हाँ ये भी तो अच्छा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं आज। दैट टाइम क्या था, टाइम का प्रेशर नहीं था ना थोड़ा सा, तो बड़ा फ्रीली पढ़ा रहा था मैं। ठीक है। हाँ तो क्या था, हाँ उसमें फिर उसने पूछा था किसी ने, प्रखर या किसी ने, याद नहीं आ रहा है। किसी ने पूछा था, परम ने या प्रखर, किसी ने, कि सर ये हाफ एंगल्स के फॉर्मूले कैसे आते हैं। क्या था, tan b/2, ये ज्यादा, ये भी अच्छा, tan b/2 tan c/2 इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है ना। अरे हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ तो tan b/2 क्या होता है? रूट s S माइनस a s माइनस b s माइनस a s माइनस b s माइनस b बाई s इंटू s माइनस b। ऊपर c आएगा सर, s माइनस ऊपर c b आएगा। आएगा और ऊपर में c आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, s माइनस b s माइनस a। s माइनस a बाई s इंटू s माइनस c इक्वल टू k, है ना। हाँ सर। क्या हो रहा है? ये कट गया, क्या आ गया? ये कट गया, क्या आ गया? s माइनस a बाई एस। बाई बाई s इज इक्वल टू k। अरे हाँ या ना? हाँ क्या सर। हुआ इससे बताओ? डाल देना वैल्यू ए बी सी की। क्या ही कर रखा है, चार डाल रखेगा, अपन क्या होगा बताओ? बी प्लस सी b माइनस प्लस ए। c माइनस a b प्लस सी माइनस ए बाई अपॉन a प्लस b प्लस c b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू k। और ऐसा ही है ना। हाँ सर। हाँ सर। अभी इसके बाद सर b प्लस c को अलग कर देंगे। हाँ 1 माइनस 2a बाई b प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू, तो 1 माइनस के इज इक्वल टू इतना आ गया है ना। तो b प्लस सी इंटू 1 माइनस के जो भी है, अब इसके आगे हो जाएगा ना डाल डूल के वैल्यू। और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, ये भी तरीका हुआ। फाइन। जब बात चली है तो मैं 3 और स्टैंडर्ड क्वेश्चन एक साथ करा दे रहा हूं। Let's do 3 more standard questions. पहला क्वेश्चन, ये सर्कल है, ठीक है,
सब कुछ गिवन गुवन है, ये भी सर्कल है, सब कुछ गिवन गुवन है, ठीक है। एक सर्कल है जो कि इन दोनों को टच कर रहा है, तो इसके सेंटर का लोकस निकालना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है जो इसके अंदर है ना, ना ये थोड़ा टच करता है, ये एक सर्कल है, ठीक है। अब हमें एक ऐसा सर्कल का सेंटर का लोकस निकालना है जो कि इन दोनों को टच करता है। अरे चमक रहा है क्या बे? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन है कि एक सर्कल है और ये एक लाइन है और एक सर्कल के सेंटर का लोकस निकालना है जो कि लाइन और सर्कल को टच करता है। ये 3 और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड मेथड्स हैं, बेसिक मेथड्स हैं, ठीक है। तो कैसे अप्रोच करते हैं ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चंस को? बेसिक डेफिनेशन से अप्रोच करते हैं। आपको फर्स्ट चीज, आप लोग ये सोच रहे हो मन में कि सी का लोकस कैसे निकालें, जबकि आपके मन में ये चलना चाहिए कि क्या क्या गिवन है ना वो लिख दो ना, पहले अपने आप दिख जाएगा लोकस। क्या क्या गिवन है बताओ? दोनों सर्कल गिवन है ना? सर्कल का एक, हाँ दोनों सर्कल गिवन है ना? तो अगर ये सर्कल इसको टच कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी? वहां सर्कल हो गया है ना, नहीं हुआ है? हो गया। हो गया सर। सर्कल टच कर रहा है तो कंडीशन क्या होगी बोलो? C1 और C के R1 बीच का plus R equals C1 C2 C1 is equals to R plus R R1। plus R1 R1 प्लस R, ये क्लियर है? हाँ सर। C2 क्या होगा? R2 plus R। आपने खुद से क्या एज्यूम किया है? R एज्यूम किया हुआ है। तो R कैसे एलिमिनेट होगा? सब्ट्रैक्ट करिए। अरे चमका क्या? हाँ सर। तो C कैसा, जो C आया है वो कैसा पॉइंट, उसका डिस्टेंस 2 पॉइंट से सब्ट्रैक्शन कांस्टेंट है। हाँ, तो इसका मतलब वो हाइपरबोला हो हाइपरबोला सकता है। है, हो सकता हाइपरबोला है, हाँ हो सकता है। अभी वो कैसे लेस चेक देन करेंगे C1 हाइपरबोला है C2 कि लेस देन C1 C2 है क्या? हाँ ना, है ना बे? हाँ है ना? ट्रायंगल वैसे, हाँ नहीं है ना बे? C1 C2 कितना है? R1 प्लस R2 है ना, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है ना? अरे है ना? हाँ वैसे, हाँ ठीक है, हाँ 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 अलजेब्रिकली तो हाइपरबोला गारंटी हो गया ना। हाँ। अरे ये चमकता है क्या? डिफरेंस कांस्टेंट होना हाइपरबोला नहीं होता है, डिफरेंस कांस्टेंट होना फिर एक और चीज आती है। यहाँ बताओ, यहाँ पे क्या है बोलो? C1 C। अरे यार C1, हाँ अरे बोलो भाई, R1 माइनस R इतना टाइम नहीं लग सकता है यार। हाँ, और C1 C2 C2 प्लस R। R2 plus R R2 plus R। खुद से क्या एज्यूम किए हो? R R ऐड कर देंगे। गारंटी है क्या ये एलिप्स है? हाँ ग्रेटर देन R1 plus C1 C2 बड़ा है ना C1 C2 का? C1 C2 अंदर है ना, C2 उसके अंदर है ना? हाँ हाँ अरे ये क्लियर है ना? गारंटी है ना ये? तो इसका मतलब क्या आ गया? ellipse। एलिप्स। यहां आना इसमें C2 का डिस्टेंस कितना है? R plus R R2। प्लस R। R2 minus R R का प्लस R। square। C2 कितना है? C1 कितना है? R1 प्लस R। R होगा ना? R1 plus R। है ना? तो अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस अगर R1 है, ठीक है, तो मैं इस लाइन से R1 डिस्टेंस पे एक लाइन बना दिया। तो अगर ये लाइन गिवन है, अगर ये लाइन गिवन है तो उससे एक फिक्स डिस्टेंस पे बनाई हुई लाइन भी गिवन है कि नहीं गिवन है?
हाँ सर। हाँ तो हाँ। इसका इस लाइन से डिस्टेंस कितना हो गया इस पॉइंट का? R प्लस R R। plus R। तो CM कितना हो गया? R1 प्लस R हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर। तो उसका मतलब C2 इज इक्वल टू CM ना। तो C का लोकस क्या आया? C इज लोकस ऑफ पैराबोला है। पैराबोला, बिकॉज उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से कांस्टेंट आया है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर ये बड़ा तीनों सर्कल उस लाइन को टच करे फिर वो जरूरी क्यों है? बड़ा सर्कल उस लाइन को टच करे ये जरूरी क्यों है? मतलब उसके बिना भी ये सेम चीजें फॉलो कर सकते हैं। वो एक फिक्स डिस्टेंस पर रहे तो बोल सकते हैं। जितना डिस्टेंस उसमें दिक्कत ये, अगर बड़ा टच नहीं करेगा तो कैसे बोलोगे बताओ? तो फिर ये R1 डिस्टेंस जो मूव किए हो, यहाँ तो R प्लस R ही रहेगा। तो फिर वो लाइन कैसे बना? कुछ लाइन बनानी पड़ेगी ना तुमको कुछ दूरी पे, ताकि ऑब्वियसली इतना डिस्टेंस बनाना पड़ेगा कि यहाँ से तुमको R डिस्टेंस पे लाइन बनानी पड़ेगी ना यार। हाँ, वो जरूरी नहीं है ना। CC1 और CM को बराबर करना है ना हमको। हाँ, CM और CM को बराबर करना है। सर सर वो मतलब वो नहीं समझा, मतलब वो हम लोग ने लाइन क्यों लिया, वो उसका रीजन नहीं समझा, मतलब वैसा क्यों लिया, मतलब रीजन नहीं समझा। एक काम करो, देखो इसमें तो ऐसा आवश्यकता भी नहीं होती है। इसमें तुम इसको एक्स एक्सिस मान लो और इसको टचिंग एक्स एक्सिस मान के इसका लोकस निकाल लो, फिर भी यही आएगा, पैराबोला ही आएगा। ठीक है, अभी लाइन क्यों लिया? मेरे को एक पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट दिख रहा था, मेरे को इसका इस लाइन से डिस्टेंस कांस्टेंट दिख रहा था, तो मैं वही डिस्टेंस पैदा करने के लिए यहाँ चला गया बस, और कोई रीजन नहीं था। हाँ ठीक है, मतलब वहाँ पे R था ना वेरिएबल, छोटा R, तो आपने छोटा उसको R था, constant हाँ। कर दिया। तो मैं बड़ा R से जोड़ के ताकि बराबर कर दूं, उसके लिए मैंने ट्राई किया। ये बात चमकती है क्या? हाँ हाँ सर समझो। सर ये मैं तीन इसमें स्टैंडर्ड पाइथो से सोच रहा था कुछ, थर्ड वाले में। पाइथागोरस से थर्ड वाले में हाँ पाइथागोरस क्यों देवी पाइथागोरस से कैसे आएगा? टोटल ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन इसमें पाइथागोरस से ना, ये जो सर्कल बीच में फंसता है ना, इसका एरिया और निकाला जा सकता है। यहाँ पे पाइथागोरस से कुछ होगा क्या, पता नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं है कुछ होता है इसमें। क्या ही हो जाएगा पाइथागोरस से कभी भी? पाइथागोरस आई विल नॉट बी एबल टू गेट CM एनीवे ना, लॉजिकल नहीं करती। सर थर्ड वाले क्वेश्चन में उस बड़ा जो सर्कल है C1 वाला, दिमाग वो लाइन को पागल टच हो कर गया। रहा है, वो क्या हुआ है क्या? एक मिनट रुक जाओ यार। हाँ बोला, बोलो। सर वो जो बड़ा सर्कल है वो लाइन को टच कर रहा है, वो गिवन है क्या सर हम लोग को थर्ड हाँ, वो क्वेश्चन में? गिवन था, ऐसा आवश्यकता नहीं थी देने की उसको, उसके बिना भी हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ ठीक है। रैप करे क्या? अरे भाई लोग, क्लियर है? हाँ सर एक सेकेंड हाँ हाँ रख। सर। ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये जेई मेंस में 3-4 बार आ चुका है, यही वाला एक बार IIT में भी आया है। ये एज फार एज आई रिमेम्बर IIT 2001 में आया था, ठीक है। तो आई डाउट इसमें से कुछ भी IIT एडवांस में आएगा, मेंस में आ सकता है कुछ भी। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि IIT एडवांस पेपर माइट रिपीट दीज क्वेश्चंस, बट वो हाइपरबोला नहीं आएगा, वो कुछ और आएगा, क्योंकि वो ऐसा देंगे ना कि ये चीज नहीं हो। जो लेस देन C1 C2 हुआ ना, उसको वो ट्रैप कर सकते हैं कि वो कैसा कुछ करें कि वो नहीं हो रहा हो। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। आई डोंट नो हाउ दे विल मैनिपुलेट, दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आई फील दैट एनीवे। ये 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं।
रब करें? हाँ सर। ठीक है। अरे रेहान, मामा ये क्या, कहाँ है? अरे यार, तुमको पेन में रिफिल भरने आता है क्या? प्लीज भर दो ना तीन, प्लीज प्लीज प्लीज। चलना भाई, भरना यार, भर 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 दे भाई, रिफिल भर दे प्लीज यार। मैं चार शेष तो शीट बंद हो जाती है। पेज नंबर क्या था शीट का? हाँ बोलो। हाँ भाई, सेक्शन बी हो गया। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं ना ये कोनिस किसी में मैं टाइम भी देने वाला हूँ, टाइम साथ ही करेंगे, ऐसे मतलब 5-5 घंटे करने का। ठीक है, पार्ट 2 बोलो। पार्ट 2 बोलो। B8 इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ एलिप्स वाला। और ये सर्कल नहीं पढ़ाया ना अभी? अच्छा ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा क्वेश्चन, अभी पढ़ाऊंगा ना, यही क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ भाई, मुतासिम कर लिए हो ना? सर पार्ट 2 का सेक्शन बी नहीं किया, उससे पहले वाला कर। क्यों भाई, सेक्शन बी क्यों नहीं किए तुम? सर मैं सोचा वो क्लास से पहले करूंगा, फिर मैं भूल ही गया, केमिस्ट्री फिजिक्स कर रहा था। ऐसा मत करो यार, बाकी तो लग रहा है कोई किया ही नहीं है। ओमकार, जुनागढ़, रुद्र, तुम लोग किए हो ना बेटा? नहीं किए हो? मैं पार्ट 1 हुआ है बस। क्यों बे? सर एसपीपी और सॉल्ट एग्जांपल्स भी आपने दिए थे ना, उसमें भी टाइम लगे। एसपीपी कब दिया मैंने? आपने 1 से 10 एसपीपी दिया था कब दिया? उसके साथ लिखा था वहाँ पे, अरे सेक्शन तुम ए पूरा और बेड बी पे और गिरा रहे हो मेरे भाई, क्या पागल हो क्या तुम? पूरा एक बेड गंदा कर दिए। तो उधर खड़े हुए कर लो यार, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ यार। मैंने एसपीपी भी दिया था? हाँ सर। 1 से 10 वो तक तो एसपीपी हाँ दिया था। तो सर। कल तो क्लास तो कल थी ना। तो सेक्शन पार्ट 1 में 1 घंटा लगना चाहिए था, पार्ट 2 में 1 घंटा लगना चाहिए था। एक्सरसाइज 1 के हर क्वेश्चन पर 3 मिनट के हिसाब से बनना चाहिए। 30 मिनट 90, 30 क्वेश्चन 90 मिनट, बात खत्म। ठीक है, फिर आप होमवर्क ही नहीं करके आओ, हम क्या करेंगे? हैं? दे भाई, रिफिल दे दे यार, भर दिए, एक भी भरे हो? ये भर दिए हो? अरे यार, तुम पूरा बेड गंदा कर दिए रेहान यार, बाट बेवकूफ हो। ठीक है, ऐसा है ना, अभी बात ध्यान सुनो मेरी, ठीक है? तुम लोग डीपीपी क्यों 11 था नहीं किए दोनों? नहीं सर। क्यों भाई? सर आपने आज शाम को ही बोला था ना, मतलब आफ्टरनून में, मतलब वही। ठीक है, दो डीपीपी को अंतर नहीं करता। ठीक है, कौन इसको लिख रहा हूं मैं? ठीक है, तो अभी आएगी कहानी, शुरू होगी। ठीक है, पैराबोला। पैराबोला में आपने पढ़ा, आपका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है? y स्क्वायर इक्वल टू 4x। पढ़ाया। ठीक है, अभी इसकी प्लॉटिंग बताइए आपको। प्लॉटिंग होती है इसकी ऐसे, ये क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। इस पे थर्ड चीज जो होती है वो होता है इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट। तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता हुआ पॉइंट जो लिखा जा सकता है वो होता है 80 स्क्वायर, 280।
सेटिस्फाई कर रहा है इसको, क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है भाई। 80 स्क्वायर कमा 280 280, ठीक है। फिर आता है फोकल डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। कभी भी कोनिक में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर निकालना हो फोकस से, कोनिक में कभी भी किसी भी पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालना हो फोकस से, तो आप कभी फोकस से डिस्टेंस नहीं निकालोगे, आप हमेशा क्या करोगे, PS इज इक्वल्स टू PM करोगे, जो आपका क्या हो जाएगा। आप तो एक बात आंख बंद करके याद कर लो आज से, आपके लिए कोनिक का मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन को कोनिक से भी कर सकते, पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं और नॉन पैरामेट्रिक से। हम आंख बंद करके पैरामेट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। PS इक्वल टू PM इज इक्वल टू A प्लस AT स्क्वायर। क्या इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। भाई यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ सर। एलिप्स पे आते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बताई मैंने आपको, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बताई नहीं बताई? बताई सर। प्लॉटिंग क्या बताई आपको, बोलो, ये बताया नहीं बताया? बताया सर। पता है। अब 11th वाले बच्चों को मैं डाटा सर्कल ही पढ़ाना भूल गया। हाँ ये पढ़ाएंगे मैं डाटा सर्कल तो, अरे यार, A,0 -A,0, ठीक है। और ये 0,B। कल तुम लोगों की क्लास है क्या? हाँ हाँ कल है। ट्यूसडे है, छुट्टी, वीक में छुट्टी होती है ना 2 दिन, तो अब 1 दिन होती है क्या? फ्राइडे नहीं, संडे। एक दिन होता है। हाँ फ्राइडे और संडे छुट्टी है। हाँ फ्राइडे और संडे छुट्टी है, तो ठीक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया, ठीक है। ये सब कहाँ चले गए हम लोग, ये सब प्लॉटिंग कर दी मैंने फालतू की, सॉरी। तो आपका ये होता है एलिप्स, ये मानते हो ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। तो ये एलिप्स के कोई मेजर, तो एलिप्स पे कोई भी जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, A cos थीटा कॉमा थीटा थीटा। B sin थीटा। लेट मी एक्सप्लेन यू, ये पॉइंट कैसे आता है। जो भी एलिप्स का बड़ा वाला डायमीटर होता है ना, मेजर एक्सिस, उसको पकड़ते हुए क्या बनाते हैं, सर्कल। इस सर्कल को बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल, ठीक है। सेंटर क्या है ये, और ये इसका रेडियस क्या है, मेजर A। एक्सिस वाला आधा, ठीक है, मेजर एक्सिस वाला आधा, ठीक है। तो अब ये कैसे आता है, ये समझा जाए जरा। तो सर्कल पे जाते हैं, किसी भी पॉइंट, जो भी पॉइंट का पैरामेट्रिक निकालना होता है ना, उससे ऊपर जाते हैं और उसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं। तो ये जो एंगल थीटा आता है ना, इसको बोला जाता है एक्सेंट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। एक्सेंट्रिक एंगल और पैरामेट्रिक एंगल ऑफ पॉइंट P। क्या इतनी बात सोच सकते हो? तो सर्कल पे कोई भी पॉइंट, क्या सिखाया था आपको मैंने, सर्कल पे तो सिखाया था ना आपको, नहीं सिखाया था? ये sin R theta। cos A theta, R cos sin थीटा theta। कॉमा A sin थीटा, बोलो। हाँ सर। हाँ तो सर। अगर यहां से सीधा नीचे आना है, तो इस वाले पॉइंट का ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, A cos A theta cos comma थीटा 0। कॉमा 0। हाँ अब P का Y कोऑर्डिनेट निकालना है, डाल दो A cos थीटा इसमें, A स्क्वायर कट जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा, इंटू B स्क्वायर करोगे तो B साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है क्या? सर। अरे ये P पॉइंट समझा कैसे आया, नहीं समझा? हाँ सर। हाँ सर। सर समझिए। थर्ड चीज आते हैं फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, आ जाओ भाई। तो फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी में जाओगे तो देखो क्या आता है, वापस वही कहानी आएगी। ये P पॉइंट है और ये डायरेक्ट्रिक्स है। क्या है डायरेक्ट्रिक्स, A बाई E। तो क्या होगा, PS निकालना है तो हमेशा क्या निकालोगे, PM EPM। P टाइम्स PM। EPM।
तो क्या होगा e टाइम्स a बाई ई माइनस x1, तो क्या आ जाएगा a माइनस ई x1, क्या आ जाएगा a माइनस ए ई कॉस थीटा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये S1 से है तो PS2 क्या होगा? a प्लस ए ई कॉस थीटा। ये बात चमकती है। My logic is only this much, that whenever you need to calculate focus distance of a point, you always should apply focal directrix relation, basic definition। ध्यान पानी का प्लीज पानी। इतना क्लियर है क्या? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। थर्ड चीज हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन? x square by Square minus square y। minus y square by b square is equal to 1. ठीक है, तो हाइपरबोला पे कोई भी पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है? a sec थीटा b tan। हाँ, आप तो देखो यार सिंपल सी बात है, आप तो मन में बैठा लो ऐसा होता है, ठीक है? कैसे होता है? आप डालो सेटिस्फाई कर रहा है, ये बात चमकती है। अब इसका लॉजिकल सिग्निफिकेंस कैसे है मैं दिखाता हूं आपको। तो पैरामेट्रिक पॉइंट तो अपना यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अब ये पॉइंट कैसे बनता है ये आपको समझा दूं क्या? ये P है ना, यहां पर भी एक ऑक्सिलरी सर्कल बनता है, इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी सर्कल। हाँ, कैसे? अब इस P का पैरामेट्रिक एंगल निकालना कैसे निकलता है मालूम है? यहां से नीचे आते हैं, ठीक है, और फिर इससे यहां वाले सर्कल पे क्या बनाते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट। ये क्लियर है? और ये आपका क्या है? O है, ठीक है। अब O से बनाते हैं इसके लिए नॉर्मल। इतना क्लियर है? तो ये एंगल थीटा है ना, इस थीटा को क्या बोलते हैं? एसेंट्रिक एक्सेंट्रिक एंगल। या पैरामेट्रिक एंगल ऑफ P। अब देखो, अगर ये डिस्टेंस A है भाई, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अगर ये A है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? A sec थीटा। अगर भाई बेस A है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? A sec थीटा। मैं तो ऐसे याद रखता हूं कि अगर हाइपोटेन्यूज A है तो बेस कितना होता है? A cos थीटा। तो अगर बेस है तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा? उसका उल्टा होगा। कितना आ गया? A sec थीटा। इतना क्लियर है? अब चलो ऊपर, ऊपर चलेंगे तो कितना आएगा बताओ? A sec थीटा। अब कर्व में इसको डाल दो तो a स्क्वायर कट जाएगा। बोलो भाई, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? tan स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कितना होता है? बी स्क्वायर tan स्क्वायर। अबे कोई बोलेगा? और हाँ रूट सर। लिए कितना आ गया? बी tan थीटा। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ बोलो। ठीक है, थर्ड चीज वापस से वही टाइम पास चीज। क्या टाइम पास चीज? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या होगी भाई? बोलो। ये आपका ऐसा है ना, और ये आपका पॉइंट क्या है? बोलो x1 y1, इसका डिस्टेंस PS1 क्या होगा? EPM1। EPM1। मैं जानबूझ के उसको प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं क्योंकि लोग इसी में फंसे रह जाते हैं जिंदगी भर। EPM1, PM1 कितना होगा बोलो तो? x1 माइनस ए बाई ई होगा इस बार, है ना? कितना आया? E x1 माइनस ए, जिसको आप क्या लिख सकते हो? ए ई कॉस थीटा माइनस ए। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। ऐसे ही चाहो रोते धोते तो PS2 भी लिख लेना। PS2 तुम्हें क्या लगता है क्या आएगा? ए ई कॉस थीटा प्लस ए आएगा हमें लगता है। इतना क्लियर है क्या? सर वो AE sec थीटा होगा ना? हाँ 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 हाँ, सॉरी। अरे ये तीनों चीज क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। सर वो एलिप्स वाले में पी ए cos थीटा बी sin थीटा कैसे है, वो वाला पार्ट फिर से बताइए। क्या हुआ?
सर वो जो एलिप्स का पैरामेट्रिक पॉइंट निकाला, हाँ हाँ मतलब वो कैसे है? अरे ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको, हाँ सर। खत्म करो ना यार। मैंने क्या बोला, किसी भी पॉइंट का चाहिए ना, उससे ऊपर जाओ, सर्कल तक गए, सर्कल से सेंटर को ज्वाइन करो, जो एंगल आया ना वो इस पॉइंट पी का पैरामेट्रिक एंगल है। ये बात चमकती है। अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट क्या होता है थीटा एंगल पे, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अगर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता है, यहां से नीचे आए तो ये वाला पॉइंट क्या है, ए कॉस थीटा है ना। हाँ सर। क्लियर है क्या अभी? हाँ सर। कॉपी कर लिए? सर एक मिनट। सर हाँ सर वो हाइपरबोला में जब भी हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट चूज करते हैं तो उसमें वो चीज भी होता है ना कि मतलब देखना पड़ता है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा कुछ देखते हैं ना हम लोग, वो वाला अबे पार्ट नहीं मेरे को बे, तभी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्या नेगेटिव पॉजिटिव बताओ? नहीं मतलब मैं बोल रहा था जैसे कि हम लोग ने सेक थीटा टैन थीटा लिया है तो और भी होता है ना, तो फिर वो हम लोग एलिमिनेट करते हैं, केसेस देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ कहाँ कुछ होता है, मेरे केस में कहाँ आ रहा है कुछ भी कोऑर्डिनेट? नहीं इसमें नहीं आ रहा है, मैं मतलब पूछ रहा हाँ था, मतलब वो हम चूज करते थे अभी हम लोग देखते थे ना, जैसे कि कॉसेक थीटा कॉट थीटा वैसे भी ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेते, उसका रीजन होता है ना कुछ। अबे मेरी ज्योमेट्री फेल हो जाएगी, मेरी ज्योमेट्री देखना, क्लियर ज्योमेट्री। तो क्या चाहता है तू? सर ने नहीं पढ़ाया था इसमें क्या, केटीएम ने पढ़ाया था? हाँ अबे ज्योमेट्री देखना भाई, कहाँ से कोसेक आया, कोसेक किसी को कोसेक दिख रहा है क्या आते हुए? नहीं इसमें नहीं आ रहा है सर। खत्म बात है, मैं क्या करूँ, किसी ने कुछ पढ़ाया तो इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना बेटा। ठीक है अब सर। नहीं आता होगा लोगों को, इससे निकाला बहुत कम लोगों को आता है इससे। हाँ ये ठीक है बेसिक सर। ज्योमेट्री, ये बेसिक ज्योमेट्री है ना बेटा, मैं क्या बोल सकता हूँ बता। ये ए है ना बेटा, खत्म बात ना। हाँ अरे जो मैंने बताया वो तो क्लियर है ना, सीधी सी बात है। हाँ ये वाला क्लियर है तो वो। फिर सीधी सी बात, न मिर्च न मसाला, सिंपल सी बात करेंगे यार। काय की फालतू में कंफ्यूजन में कोसेक ले लो कॉट ले लो, काय लेंगे। मैं एल्जेब्रिकली जो माने ले लो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। एल्जेब्रिकली नथिंग मैटर्स, ज्योमेट्रिकली आई एम प्रूविंग यू ए सेक थीटा बी tan थीटा। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। कोई बताएगा मुझे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। रब करें? 2 मिनट सर।
बोलो। अरे ओमकार जुनागढ़े, हाँ सर। तुम्हारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गई? हाँ, मेरे बाजू में एक डेंटिस्ट रहती है, उनका सेकेंड डोज हो गया। नहीं तुम्हारा तुम्हारा तुम लोग के यहाँ? नहीं, मैं हमारे यहाँ पे नहीं हुआ। उसको तो अभी टाइम लगेगा ना, क्योंकि ये लोग तो अभी 45 प्लस और 60 प्लस वाले पे भी फोकस कर रहे हैं। तो अच्छा, बट तुम्हारे वहाँ पे तो फार्मा में है ना, तो वहां पे तो फ्रंटलाइन वर्कर में नहीं आते क्या वो लोग एसेंशियल में? नहीं, पापा वो साइंटिस्ट। दूसरे सेक्टर में ना, फार्मा मतलब इसमें नहीं है, प्रोडक्शन में नहीं है। अच्छा अच्छा। अरे कॉपी कर लिए? मतलब क्या साल भर थोड़ी कॉपी करोगे भाई? हो गया कॉपी ना? अरे कोई बोल रहा है। हाँ Yes, sir. सर। हाँ सर। वो बोलता ही नहीं है भाई। ठीक है चलो, सो नाउ लेट्स कम टू पैराबोला पे टास्क। तो टेंजेंट पे आएंगे, कोई दिक्कत है क्या टेंजेंट पे? नहीं ना, पैराबोला टेंजेंट। ठीक है, तो पैराबोला टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? अरे सन्नाटा नहीं पसंद आ रहा मुझे यार, सो रहे हो तो बताओ, मैं Equal कर to ले लूंगा। zero. टी इक्वल टू जीरो है ना? क्या होता है? वाई वाई वन इज इक्वल टू ये क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साफ साफ बताओ भैया, क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हमारे लिए बेकार इक्वेशन है, हमारे लिए काम का क्या है? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक बताओ। y equals mx plus हाँ, 8y. पैरामेट्रिक वाला इक्वेशन आप डालो इसमें, 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालो, 80 स्क्वायर कॉमा 280 डालो बे। क्या बना? 2a कट जाए. टी वाई इज इक्वल टू X plus 8 square. अरे ये चमकता है क्या? हाँ. आई एम फीलिंग वेरी मतलब नेगेटिव वाइब्स। सबको क्लियर है क्या ये कैसे लिखा? हमको ये याद करना है बस, और वहां से ये बन जाएगा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर पुट करके। ये बात चमकती है, हर कुछ याद हाँ करने का सर. प्रयास न किया करो। बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ सर ठीक। ठीक है, अभी आते हैं फिर स्लोप फॉर्म में, स्लोप फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, स्लोप फॉर्म इक्वेशन में, स्लोप फॉर्म में जाएं क्या? ठीक है, स्लोप फॉर्म में नहीं जाते हैं, फाइन, दूसरे पे आते हैं, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या निकालेंगे दोस्त? कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अरे बोलो भाई, ठीक है यहां तक? हाँ सर। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालने का दो तरीका होता है। एक तो क्वाड्रेटिक से हर बार डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, हाँ जो कि मुझे हमेशा अच्छा लगता है। जितना घटिया कर्व उतना आसान ये रहता है, अदरवाइज आप यहां से कंपेयर करके निकाल सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। ये बात क्लियर है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बोलो क्लियर है? तो क्या आएगा? वाई स्क्वायर माइनस, क्या किया मैंने, उल्टा लिखा है सर। हाँ, एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, चमकता है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4a इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बोलो। हाँ सर। इसके दो रूट्स हैं क्या? x1 और x2 है ना? मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने इसको लाइन से कट कराया है ना? अभी d इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ना टेंजेंट के लिए। हाँ सर। तो क्या आएगा बताओ, देखो, 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आपका आएगा c इज इक्वल टू a/m। ये एक तरीका होता है निकालने का, ये बात चमकती है। हाँ सर। जो दूसरा तरीका मैं प्रेफर करता हूं कई बार, इसको और इसको कंपेयर कर देता हूं मैं। तो क्या लिखा है बताओ?
y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax1। कोई बोलेगा बे y इज इक्वल टू mx प्लस c, MX चमकता है। हाँ तो y1 इज इक्वल टू 2a बाई m इज इक्वल टू 2x1 by c। अबे चमकता है क्या? तो पॉइंट क्या आ गया तुम्हारा? y1 कितना आ गया? 2a बाई m आ गया, और x1 कितना आ गया? C/m। c बाई m। अब ये पॉइंट लाई कहां कर रहा है? पैराबोला पे। कर्व पे लाई कर रहा है ना, डाल दो। तो 4a स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर बाई m। बोलो भाई, क्लियर है क्या? हाँ है? सर ठीक C है, by समझ गए? हाँ हाँ, तो m कितना आ गया तुम्हारे यहां से? क्या चल रहा है? A क्या by कर C। दिया मैंने? नहीं, मैंने कुछ गलत किया होगा ना यार। क्या किया मैंने यहाँ पे? CA/M। 4a स्क्वायर बाई m स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू c बाई m, है ना? सर इससे कंपेयर नहीं सर, वो 2a by m equals 280 करेंगे। अबे नहीं भाई, इससे भी कंपेयर थोड़ी कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? रुको ना, आ रटना गया थोड़ी ना है इससे। मैं कुछ गलती कर रहा हूँ ना इसलिए। हाँ, तो आ तो गया c इज इक्वल टू, A/M। इससे भी आ गया। ये बात चमकती है। सर। ठीक है, हाँ आप सर। चाहो इस वाले इक्वेशन को, ये एक मेथड 2 हुआ करने का। आप चाहो तो पैरामेट्रिक वाले से कंपेयर कर लो। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोलो भाई, क्लियर है? कितना आ रहा है बताओ? टी इज इक्वल टू 1 बाई एम इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई सी। ये क्लियर है क्या? हाँ हाँ तो सर। टी का वैल्यू कितना आया यहाँ से? 1 बाई 1 एम। by और यहां से तुम्हारे पास टी का वैल्यू कितना आया? ए बाई सी। क्लियर है? हाँ तो क्या आ गया? m इज इक्वल टू by c इज इक्वल टू, c by a आएगा। हाँ सर, t equals T क्या हुआ? स्क्वायर भी है ना, C/A होगा T। हाँ, c बाई ए होगा टी। ठीक है, तो c इज इक्वल टू, A/M। A by M। अरे ये क्लियर है? हाँ सर। So you have three methods to find the condition of tangency. This is the most basic method. अगर बहुत घटिया हो गया इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इस टाइप से इक्वेशन में प्रेफरेबली दिस विल ऑलवेज वर्क, या दिस विल ऑलवेज वर्क। उसमें पैरामेट्रिक गिव्स यू ट्रबल, पैरामेट्रिक माइट गिव यू ट्रबल, ये बात चमकती है। बट द हाँ सर। मेथड विल रिमेन ओनली दीज थ्री। आप एक मेथड चुन लो, उस पर ट्रस्ट कर लो, उसको अप्लाई करते जाओ, ये बात चमकती है। हाँ सर। You will have to learn when to apply what. And I am teaching you these three methods not because ये सबको याद है बे, समझ रहे हो? अपने को काम का नहीं है ये। अपने को आईआईटी में काम का कौन सा आने वाला है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। मैं ये स्केल, ये तो आपको याद कर ही लोगे बे, इसमें क्या है? तो आप फटाक से याद कर लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये बात चमकती है क्या? हाउ डू वी फाइंड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी? यस और नो? यस सर। यस सर। एवरीबॉडी क्लियर है ना? तो ठीक है, हाँ सर। तो ये लिखो, रिपीट 1 and 2 फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। या रिपीट करिएगा फटाफट।
C इक्वल टू माइनस बी एम स्क्वायर। ये पूरा रिपीट कर लो, 1 2 सब रिपीट कर लो। हाँ सर ठीक है। कॉपी कर लो पहले। हेलो, हाय, कहाँ जा रहे हो? हैं? जाओ। क्लास चल रही है, भगवान से। ओ भाई कॉपी कर लिए? हाँ सर। तो बता दो यार, कॉपी कर लिए क्या? तो बोलने को तैयार नहीं। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो पैराबोला में ही आते हैं अपन थर्ड चीज पे। तो जो थर्ड चीज आया, तो स्लोप फॉर्म में क्या आएगा इक्वेशन? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस प्लस ए बाय एम। यहां तक क्लियर है? एवरीबॉडी क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो मेरा सर। एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज्यादा टाइम मत लगाओ आप इसमें। फाइंड कंडीशन दैट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x। कर दे इसको भी खराब, ए हटाओ, x माइनस ए। बहुत डिफिकल्ट है क्या? नहीं सर, खाली शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का। ओरिजिन करके ओरिजिन से कर सकते हैं या पुट करके डिस्क्रिमिनांट जीरो कर सकते हैं, है ना? पुट हाँ सर। करके डिस्क्रिमिनांट भी जीरो कर सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे एक तरीका क्या रहेगा, डिस्क्रिमिनांट जीरो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते सर हैं। सर। और दूसरा तरीका मैं चाह रहा था सिखाना थोड़ा सा फास्ट ढंग से, ये है ना अपना सिस्टम। हाँ तो ये लाइन क्या हो जाएगी? ये लाइन न्यू फॉर्मेट में क्या होगी? फटाफट बोलना पड़ेगा, चाहते हो सॉल्व करें, बताओ। ये लाइन y क्या हो minus जाएगी? b equal to m y into x प्लस minus बी होल y प्लस बी y इज प्लस इक्वल b टू इक्वल टू एक्स प्लस ए। क्या बोल रहे हो बे? अबे कैपिटल यहाँ पर y y इक्वल की टू जगह, अबे भाई यहाँ पे y की जगह क्या आएगा? y प्लस कैपिटल y प्लस बी आएगा ना। कैपिटल y प्लस बी, हाँ, इक्वल टू इज m इक्वल टू कैपिटल बड़ा एक्स m प्लस प्लस a x plus a ना बड़ा x, capital x X प्लस a बड़ा एक्स हाँ, प्लस ए plus a प्लस plus सी। c प्लस सी। चमकता है? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आ गया? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए एम, ए एम प्लस सी Plus- माइनस बी। है ना? अब इसको टेंजेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा इस चीज को? ए बाय एम। 1/m ना? हाँ 1/m। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। ठीक है, तो सी को क्या होना पड़ेगा बताओ? b माइनस ए एम प्लस 1/m। तो अपने को अगर इसको 1/m होना पड़ेगा तो am, हाँ, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? सॉरी,
बी प्लस, अरे यार बी प्लस B वन minus बाई A. एम माइनस ए एम। माइनस है। हाँ अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। इतनी चीज एब्सोल्युटली क्लियर है ना? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। हेलो। हाँ सर। तो इससे अच्छा हम लोग क्यों नहीं इसको ऐसे कर दें? कैसे? तो उसी के लिए टेंजेंट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस वन बाई एम लिख दें? हाँ हो गया ना? अभी y क्या है? बैक चले जाओ, y क्या है बोलो? y माइनस y b माइनस बी इज इक्वल टू एम इंटू x X माइनस minus A. चमका क्या? हाँ सर। कहानी खत्म ना, कोई दिक्कत? ये क्या बोल रहा हूँ? ये तरीका क्लियर है क्या? सीधा सीधा टेंजेंट लिख पाए ना अपन? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। तो अभी c का वैल्यू यहाँ से रीड कर सकते हैं ना अपन, कंपेयर करके? बोलो हाँ या ना? c कितना आ गया? b माइनस एम ए प्लस वन बाई एम। क्या ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। देखो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है वो क्या होता है ना, एग्जाम में ना जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो करने की बारी आती है ना, तो अंदर से ना बड़ी इरिटेशन आती है, क्योंकि आपको ही मालूम होता है वो जो 4ac वाला टर्म है ना, वो कई बार धोखा देता है। ठीक है, तो उस चक्कर में आप पढ़ो नहीं पढ़ो, इसलिए मैं आपको क्लियर एक मेथड बताना चाह रहा था बस। ठीक है, जनरली मैं बताता भी नहीं 11th में मेथड, बस इसमें क्या होता है ना, क्लैरिटी रहती है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। कि सीधा इसके लिए लिख दिए और फिर वापस से ट्रांसफॉर्म कर दिए। इतना क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। कॉपी कर लो इस चीज को। एडवांस बेड्स के बारे में, जिनके डिजाइन और फीचर्स को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। और इनमें कुछ बेड्स ऐसे भी हैं जिन पर आप जिंदगी में एक बार तो जरूर सोना चाहोगे। तो इस पर सोते समय आपको एकदम हवा में सोने का एहसास होता है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये बेड सभी एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। ये स्मार्ट बेड अभी तक का सबसे हाईटेक बेड माना गया है, जो कि सारी सुख सुविधाओं से लैस है। इसमें इतने फीचर दिए गए हैं कि आपको इन बेड से उठने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा। इस बेड में अलग अलग तरह के चार्जेस अरे कॉपी कर लिए भाई? हाँ सर। कोई बताओ दोस्त, कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। जी सर। ठीक है, तो टेंजेंट था। टेंजेंट के बाद क्या आता है? नॉर्मल। नॉर्मल।
नॉर्मल नॉर्मल आता है, तो नॉर्मल पैराबोला के लिखेंगे हम लोग। कहानी बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट कर तुम लोग करते हो, ठीक है। अभी देखो, मेरे को किसी भी पॉइंट पे जब नॉर्मल लिखना होता है ना, पैराबोला में नॉर्मल तो पैरामेट्रिक का ही चलता है, 100 बात की एक बार, ठीक है। अब आते हैं नॉर्मल का इक्वेशन लिखते कैसे, याद कैसे करते, बस वही सिखाना है मुझे, ठीक है। तो भाई नॉर्मल का मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, मानते हो? हाँ सर। ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है कि t इक्वल टू 0 लिखोगे, क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। अभी इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट डालोगे, क्या आएगा? ty इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर। ठीक है। अभी मैंने किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर लाइन लिखना कैसे सिखाया है, उसका कोएफिशिएंट इंटरचेंज करो और उसी स्टेप में ये चीज सेटिस्फाई कर दो, ये ध्यान रहता है। हाँ सर। अगर मेरे को 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 से परपेंडिकुलर लाइन चाहिए, 1,1 से पासिंग, तो क्या होगा? 3x माइनस 2y इक्वल टू 1। ये बात चमकती है नहीं चमकती है? हाँ सर। तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ? y प्लस tx इज इक्वल टू 2at प्लस 80 क्यूब। दिस इज दी नॉर्मल का इक्वेशन। यस सर नो? हाँ सर। हाँ याद नहीं करना है, इतनी बार लिखो कि याद हो जाए, ये बात चमकती है? हाँ सर। इतना क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। फोर्थ चीज, टू प्रूव फ्रॉम अ गिवन पॉइंट h, k max 2 tangents possible। बोलो भाई, क्लियर है यहां तक? ध्यान देना। तो तुम जैसे फॉर्म चाहते हो वैसे यूज कर लो। मैं आप कहो तो पैरामेट्रिक बोल रहा हूं, मैं पैरामेट्रिक यूज करता हूं, ठीक है। या स्लोप यूज कर लेता हूं, कौन सा यूज कर ले बताओ? चलो स्लोप यूज कर लेते हैं, पैरामेट्रिक यूज कर लेते हैं। तो t1 पॉइंट पे लिखा x प्लस 81 स्क्वायर, ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। तो h, k से पास करा दिया, तो क्या आ गया? 81 स्क्वायर माइनस t1 k प्लस माइनस h इक्वल टू 0। अरे इतना क्लियर है? तो कितने रूट्स आ रहे हैं इसके? अगर t पॉइंट पे लिखा है तुमने टेंजेंट, कितने रूट्स आ रहे हैं? 2 रूट। 2 रूट हो सकते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना है बताओ इसका? k स्क्वायर माइनस 4ah, जो क्या है? s1 है ना? हाँ। तो क्या हुआ? अगर s1 ग्रेटर देन 0 है तो मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से हाउ मेनी टेंजेंट्स? 2 टेंजेंट्स। s1 0 है, एक टेंजेंट, मतलब एक ही टेंजेंट है कर्व के पॉइंट पे, हाँ। चमकता है। और s1 लेस देन 0 है तो नो टाइम। नो टाइम। ये बात चमकती है क्या? कि लॉजिक वही मेंटेन रहता है। ये बात क्लियर है कि लॉजिक किस पे डिपेंड कर रहा है? s1 पे, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट से कितने रियल टेंजेंट बनाए जा सकते हैं? 2 मैक्सिमम। कब? जब वो कर्व के बाहर हो। हाँ यार, जब कर्व पे है तो एक टेंजेंट बनेगा, कर्व के अंदर है तो 0। नहीं बनेगा। ठीक है। टू प्रूव फ्रॉम अ गिवन पॉइंट h, k 3 रियल नॉर्मल्स पॉसिबल। बताओ कैसे प्रूव कर प्रोसीड करूंगा? पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन, पैरामेट्रिक फॉर्म h, k डाल दें? हाँ। क्या आएगा बताओ? 80 क्यूब प्लस, बोलो बेटा, 2a माइनस h इंटू के माइनस के इक्वल टू 0। बोलो बेटा, कितने रूट्स हैं? 3 रूट से। t1 t2 t3 है। कितने रूट्स है? 3 3 रूट्स हैं। तो
एक पॉइंट से पासिंग कितने रियल नॉर्मल हो सकते हैं बताओ? या तो 3 रियल नॉर्मल, और या तो बोलो 2 रियल एक। नंबर। 1 रियल नॉर्मल। 2 रियल नॉर्मल कैसे हो सकता है? हाँ सर, क्यूबिक है ना टी में, या तो 3 रियल रूट होगा या तो एक रियल रूट है। 1 होगा तो सर। हाँ, एक पॉइंट से पासिंग कितने रियल नॉर्मल हो सकते हैं? या तो 3 हो सकता है रियल, या तो 1 रियल एक और 2 इमेजिनरी। ये बात चमकती है क्या? सर। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। आई होप ये क्लियर है। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर, ठीक है। क्लियर है। क्यूबिक के 3 रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? या तो 3 रियल रूट होंगे, या तो एक होगा, या तो बट क्यूबिक के 3 of रियल रूट x1 की f of कंडीशन x2 क्या less than होती है? 0, x1 क्यूबिक x2 के जहाँ पे क्यूबिक के 3 रियल रूट की कंडीशन क्या होती है? f of x1 into f of x2 less than 0 where f dash x equal to 0 के रूट्स कौन है? x1 x2 x1 x2। दैट इज द कंडीशन फॉर क्यूबिक का। 3 रियल रूट। कम ऑन गाइस, 3 रियल रूट। ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? जी सर। हाँ सर। क्लियर है? ठीक है। इसी में, इससे एक जिंदगी में हर काम चल जाएगा आपको। फिर भी मैं लिख के दे रहा हूं आपको, स्लोप फॉर्म में नॉर्मल। कोई तूफान नहीं है, कोई तूफान नहीं है। तूफान बनाने की गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? तो नॉर्मल का स्लोप कितना है बताओ? टी को माइनस m डालेंगे। अबे नॉर्मल का स्लोप कितना है? टी। बट नॉर्मल का स्लोप कितना है? माइनस की है। माइनस टी है। तो माइनस टी को m मान लो, तो क्या बन गया? y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस, बोलो, 2am माइनस। माइनस am क्यूब। अबे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। क्लियर है हाँ सर। गाइस? क्लियर है क्या? हाँ सर। या हाँ तो ये ध्यान रख लो, या तो ये ध्यान रख लो, प्रेफर ये और यहां से ये बात चमकती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर, क्लियर है। इतनी बात समझ में आती है क्या सभी को? हाँ हाँ सर। सर। पता नहीं चल रहा। क्लियर है सभी को इतना? चलो कॉपी करो उसको।
अरे कॉपी कर लिए? हाँ सर। अगर तुम लोग बोलोगे तो ही ना समझूंगा मैं। कॉपी हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हो गया सर। पक्का? ठीक है। हाँ सुनो मेरी बात। अब मैं दूंगा तुमको 2 होमवर्क लोनी से, 25 और 26। थोड़ा मिक्स ही चलेगा लोनी और शीट, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन जो है वो है 38 और 22, 60 क्वेश्चन हैं, नॉट ऑफ वेरी बैड क्वालिटी, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि कब डिस्कस कर सकते हो? सर इसको टाइम कितना लगेगा डिफिकल्टी वाइज आपके हिसाब से? 60 क्वेश्चन है, 5 मिनट से, कुछ क्वेश्चन 5 मिनट जैसे थे, कुछ 2 मिनट, कुछ 10 मिनट। तो आप मान लो कि 5 मैक्सिमम से बताइए। मैक्सिमम। हाँ मतलब मेरे कितना ख्याल देखो लगेगा? ऐसा है, एक मिनट रुक जाओ यार, देखो तुम 60 क्वेश्चन है ना, 60 पे 300, 5 घंटा, 6 घंटा, 3 मिनट, 60 से 5 मिनट पागल है क्या? 60 मिनट 5 मिनट रहते 200 मिनट, 3 घंटा नहीं, 2 मिनट थोड़ा कर पाएंगे, उसमें फंसेगा। 5 घंटा, 4 से 5 घंटा। कुछ क्वेश्चन में टाइम लगेगा इसलिए बोल रहा हूँ। अब बताओ कब भी कर सकते हैं डिस्कस? संडे नाइट। फिर वीक भर क्या करूंगा मैं? बैठे रहूंगा क्लास में, ऐसे बैठे रहूंगा मैं आके रोज? वेडनेसडे। वेडनेसडे विल बी, तो वेडनेसडे परसों है, क्या बात कर रहे हैं Thursday. सर, हाँ, तो 5 वेडनेसडे नहीं हो घंटा। पाएगा सर, थर्सडे। सैटरडे सैटरडे फ्राइडे। तो छिल गया क्या हाथ? दिखाओ दिखाओ, हाथ दिखाओ पहले। ओहो हो, लगा नहीं, बच गया। अरे हड्डी पे लगा, हड्डी रुकने लगा मैं पूरा। नीचे का हड्डी थोड़ा टूटा। पैर नहीं छिला ना? नहीं, उल्टा दौड़ रहा था। चलो ठीक है। हाँ हेलो, हाँ बताओ। नेक्स्ट क्लास तक सर। भाई नेक्स्ट क्लास तुम पे डिपेंड करेगी ना यार, सर मैं हर खाली रोज हूँ अब। टाइम टेबल में सही थर्सडे करते है हो ना। ना कोई। बट टाइम टेबल गया भाड़ में। फ्राइडे। ठीक है, 2 पार्ट में बांट ले, क्या आता कि तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, है ना? तो सुनो, थोड़ा थोड़ा रोज कर सकते हैं ना डिस्कस। नहीं 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 नहीं, रोज वाला काम नहीं होगा इसमें, ठीक है। ये आपके पास डीपीपी भी तो है 11th वाली ना, इसको अपन वेडनेसडे कर लेते हैं। ये सिंपल है थोड़ा सा, और इसमें टाइम ज्यादा लग सकता है। इसको अपन फ्राइडे कर लेंगे। बोलो चलेगा? सर तो फ्राइडे को एक्सक्लूसिवली डिस्कशन क्लास लगेगी, मतलब फ्राइडे थर्सडे को टाइम तो टेबल में क्लास दी है अब क्लासेस कैसे रहेंगे हमारे कोनिक्स के? वो है जैसे हैं अभी आज वैसे। जब रोज रहेगा। नहीं 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 वही नहीं, वो वही पागल, कोनिक्स, कोनिक्स में नहीं, वो हर चैप्टर पर डिपेंड करता है ना, कोनिक्स में नहीं पॉसिबल है। तो कोनिक्स में नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास होगी, कोनिक्स में नेक्स्ट क्लास होगी। चलो एक काम करते हैं ना, इसको ना थर्सडे ही कर लेते हैं। थर्सडे क्या दिन पड़ रहा है? 3 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4। आज क्या है? आज मंडे है ना बे। 1 मार्च, हाँ मंडे। तो थर्सडे को डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है? फोर्थ। ठीक है, थर्सडे को करते हैं। थर्सडे को दोनों कर सकते हो, दोनों? आई थिंक कर लेना चाहिए, इतना को तूफान नहीं, कोशिश है करना, रोज 1 घंटा करो, हो जाएगा। और इतना क्लियर है क्या? आपको किसी भी चीज को टैंजेंट बनाना है, कंपेयर करो। किसी भी चीज को नॉर्मल बनाना है, कंपेयर करो। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये बात चमकती है? जी सर। आपको स्ट्रेट लाइन आता है तो कोनिक्स आया, कोई तूफान नहीं है इसमें। ये बात क्लियर है?
हाँ सर। हाँ ठीक सर। है, थर्सडे को वी विल डिस्कस इन द इवनिंग 7:30 से, ठीक है। ओके सर। चलो कॉपी कर लियो ना? अरे कॉपी कर लिए हो? जी सर। अच्छा सर